नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रचलित रूप, है ना। तो ये होता क्या, बस ये समझते हैं, बाकी डिफरेंशिएशन जैसे करते थे वैसे ही करना, अवकलन जैसे करते थे वैसे ही करना है। तो हम समझते हैं क्या। तो पहले इंग्लिश में बता देता हूँ, पूरा लिखा हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। क्या दे रहे हैं, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल। तो मोस्टली हमारे क्या रहते थे, एक्स एंड वाई रहते थे। मोस्टली क्या होते थे, अधिकतर क्या होते थे हमारे एक्स एंड वाई। वो नाइदर एक्सप्लिसिट नॉर इम्प्लिसिट। तो इससे पहले एक्सरसाइज हमने पढ़ा था इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है ना, स्पष्ट और अस्पष्ट। मतलब हम क्या कर सकते थे, y को इक्वल टू बना सकते थे इक्वेशन, और यदि x इंटू वाई है, साइन एक्स वाई दिया इस टाइप का, तो ये कौन सा हो जाता था, इम्प्लिसिट हो जाता था। और इस टाइप का कौन सा हो जाता था, एक्सप्लिसिट हो जाता था। तो ना तो वो इस टाइप के फॉर्म में, ना इस टाइप के फॉर्म में है, बट लिंक विथ थर्ड वेरिएबल, कोई से तीसरे वेरिएबल से वो क्या है, लिंक हैगा क्या, बाकी दोनों जो हमारे वेरिएबल हैं वो। तो जो तीसरा वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल है, उसको क्या बोलते हैं हम, पैरामीटर। उसको क्या बोलते हैं हम, पैरामीटर बोलते हैं। उसको बोलते हैं हम पैरामीटर। मतलब क्या है, कोई से दो वेरिएबल वो क्या किसी तीसरे से लिंक है, तो उनको उसको तीसरे को क्या बोलते हैं, पैरामीटर बोलते हैं। और रिलेशन बिटवीन दीज टू एक्सप्रेस बाय थर्ड, है ना। अब उन दोनों के बीच का रिलेशन किसी तीसरे की मदद से हम बताएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म बोलेंगे, उसे बोलेंगे पैरामीटर। तो एग्जांपल लिया हमने, हमारे पास एक्स है, एक्स इक्वल टू क्या है, एफ टी है, टी के फॉर्म में। वाई किसके फॉर्म में आएगा, जी टी के फॉर्म में। देखो एक्स का किससे रिलेशन है, किससे संबंध है, टी से। वाई का किससे संबंध है, टी से। तो एक्स और वाई का संबंध हम किसकी मदद से पता करेंगे, टी की मदद से पता करेंगे, तो उसको बोलेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। तो ये तो थी डेफिनेशन, एक बार फिर समझते हैं। कोई से दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तीसरे से क्या लिंक है, और तीसरी मदद से उन दोनों को आपस में लिंक करते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6। 5.6 में क्या दिया है, इफ x एंड y आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली, मतलब x और y आपस में कनेक्ट है किसी तीसरे वेरिएबल की हेल्प से। देखो x में a की हेल्प से भी हो रहा है, t की हेल्प से भी हो रहा है, a की हेल्प से भी हो रहा है और t की हेल्प से भी, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पे a और थीटा है ना, तो इधर तो सिर्फ दोनों में सेम वेरिएबल कौन सा है, थीटा है ना, सिर्फ क्या है, थीटा। तो थीटा की हेल्प से हो रहा है, ये a और t दोनों की हेल्प से हो रहा है। गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10, एक से लेकर 10 तक के जो क्वेश्चन है उनको हमको सोल्व करना है। क्या पता करना है, dy बाई डी एक्स विदाउट, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, विदाउट एलिमिनेटिंग दी पैरामीटर। मतलब हमको एलिमिनेट नहीं करना, मतलब जो दिया हुआ है पैरामीटर वो हटना भी नहीं चाहिए ना। तो कैसे नहीं हटे, यदि देखो इसमें a है और t है, दोनों में a के रिस्पेक्ट में करें या t के रिस्पेक्ट में करें, तो उसमें कंफ्यूजन। तो देखो यदि a के रिस्पेक्ट में है तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। तो a के रिस्पेक्ट में है तो a का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसलिए हम a के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे। एक बार फिर से सुनिए, हमको ऐसी चीज के रिस्पेक्ट में करना है उसको जिससे वो एलिमिनेट ना हो, क्योंकि उन्होंने दिया है विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। अब हो सकता है एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग लिखे, इतना सब नहीं लिखा, तो हमको प्रैक्टिस से समझ में आया किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन हम। तो देखो इसको करेंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। क्यों कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ए का डिफरेंशिएशन कितना होगा, डी ए अपॉन डी टी, डी ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए एलिमिनेट हो जाएगा, ए हट जाएगा, ए को हटना नहीं है, हटाना नहीं है हमको, जो पैरामीटर उसको नहीं हटाना। तो हम करेंगे डिफरेंशिएट, है ना, एक्स एंड वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ पे टी वाला 2 है, दोनों टी में कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी, 2 है तो क्या हुआ, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन किसका कर दिया, टी स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 कहाँ आएगा आगे, तो 2 ए पहले से था, इससे कितना आया 2t। अब जैसे हम x का करते थे, y का अगर dy अपॉन डी एक्स लिखते थे, तो यहाँ यदि हम dt अपॉन डी टी लिखें तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो कितना आ गया, 480, यह है dx अपॉन डी टी, इसको हमने दे दिया फर्स्ट। आ गया इतना समझ में। ऐसे ही हम y का निकालें, y dy अपॉन डी टी, तो a d अपॉन डी टी, टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्या आएगा, टी की पावर 4,
तो इसका क्या है 4t³ a dy बाय dt। ये क्या होगा हमारा सेकंड। अब हमें पता क्या करना है, फाइंड क्या करना है, dy बाय dt। तो ये कैसे आ सकता है, यदि हम सेकंड वाले को डिवाइड कर दें किससे, फर्स्ट से, तो क्या होगा देखो, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। सेकंड को किससे डिवाइड करें, फर्स्ट से डिवाइड करें, तो dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू 4a, चलो at³ डिवाइड बाय 4at आ गया। अब dt से dt तो क्या हुआ, कैंसिल, 4a से 4a क्या हुआ, कैंसिल, 3 में से 1 गया तो क्या बचा 2। तो हमारा आंसर आया dy बाय dx इक्वल टू t²। आया समझ में, तो नोट करिए इसे। तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में ना। तो यहाँ पे आएगा, लिख दें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। किसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a d कोस थीटा अपॉन डी थीटा। तो कोस का क्या होता है, माइनस का साइन, माइनस a साइन थीटा। ये हुआ हमारा फर्स्ट। आगे लिख देना तुम लोग, इधर dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू b d कोस थीटा बाई डी थीटा। कोस का क्या आया, माइनस का साइन, तो b साइन थीटा। ये क्या हुआ सेकंड। अब पता क्या करना है, dy बाई dx। तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। तो dy बाई डी थीटा dx बाय डी थीटा इक्वल टू माइनस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल। तो हमारा आंसर क्या आ गया, dy बाय डी थीटा dx इक्वल टू b अपॉन आ गया समझ। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ dy बाय dx। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमको, अब पैरामीटर क्या है, सिर्फ t के अलावा कुछ और है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करा, दोनों को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dx अपॉन dt, साइन का क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, साइन t का बाई dt। तो साइन का कितना आता है, dx अपॉन dt इक्वल टू साइन का हुआ cos t। ये होगा हमारा फर्स्ट है। अब हम किसा करेंगे, y का dy बाई dt d cos 2t बाई dt है ऐसा। अब हम cos t का क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन। तो dy बाई dt क्या है, cos का होता है माइनस का साइन 2t है ना, cos से क्या हुआ माइनस का 2 साइन t। अब यहाँ पे क्या d 2t बाई dt बचा, तो कितना आया, माइनस 2 साइन 2t। यह है dy बाई dt। अब हमको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx पता करना है। पता क्या करना है हमको, dy बाई dx पता करना है। तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हम किसको, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। किसको से डिवाइड करेंगे, फर्स्ट से। तो dy बाय dt अपॉन dx बाय dt इक्वल टू, अब dy बाई dt की वैल्यू कितनी, माइनस का 2 साइन 2t अपॉन ये वाली वैल्यू कितनी है, cos t। अब क्या सिंप्लीफाई हो सकता है ये, ट्रिग्नोमेट्रिकली हम देखें तो यहाँ पे साइन 2t का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या आएगा फॉर्मूला, माइनस का 2 तो पहले से था हमारे पास, साइन का क्या हुआ 2 साइन t इंटू cos t डिवाइडेड बाय cos t। ये आया। अब क्या कैंसिल हो रहा है,
cos t से cos t क्या हुआ कैंसिल, इस cos का आया था, हाँ ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से माइनस का 2 टू 4 sin t हमारा क्या होगा आंसर, तो dy बाय dx इक्वल टू 4 sin t। तो छोटा काटना है ना, इधर आ गया, गड़बड़ जाएगी। आ गया समझ में, तो नोट करिए आप लोग इसे। तो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज क्यों कर लेते हैं, 1/t का हमको डिफरेंशियल में दिक्कत आए है ना, एल डिवाइड का फॉर्मूला लगाएं या फिर 1/x का हम याद ही रखें, उससे अच्छा क्या लिख सकते हैं, इसे -1 लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएट कर देंगे हम किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में ना, ये 2 वाला टी और ये हमको दिया वाला टी, इसको अलग कलर से कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, dx अपॉन dt इक्वल टू 4, टी का कितना होगा 1, इधर dy बाय dt, अब देखो 4, आगे क्या आएगा माइनस का 1 और t की पावर -1 होती, x की पावर n-1 होता है, तो यहां से क्या आएगा dy बाय dt -4 t की पावर वही किसका -2। अब इसको डिवाइड करें हम दोनों को आपस में ना, ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा क्या होगा सेकंड, डिवाइड फर्स्ट सेकंड बाय फर्स्ट, तो क्या आया dy बाय dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू क्या होगा माइनस का 4 t की पावर -2 अपॉन 4 से 4 क्या हुआ कैंसिल, 4 है 9 नहीं है ना, dt से dt क्या हुआ कैंसिल, तो आंसर आया dy बाय dx इक्वल टू माइनस t की पावर -2, तो इसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो इसे लो नोट करिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करें हम विथ रिस्पेक्ट टू x में नहीं थीटा में करें, क्यों थीटा में करें, दोनों साइड थीटा दिया है, तो हम पहले x को करते हैं dx अपॉन d थीटा, तो क्या हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अब तो सीख गए सभी लोग डिफरेंशिएशन। तो cos का क्या होता है माइनस का साइन थीटा हुआ, cos का फिर माइनस का साइन दिया था, फिर cos का हुआ माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, cos का क्या हुआ साइन 2 थीटा, और इस 2 थीटा का कितना आया 2 आया, इसको क्या दे दिया फर्स्ट dy बाय डी थीटा इक्वल टू, अब साइन का क्या होगा cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, और इस 2 थीटा का कितना आया 2 आया, ये क्या हुआ सेकेंड, कैसे पता करेंगे dy बाय डी थीटा को डिवाइड कर दें हम, dy बाय डी थीटा को डिवाइड करा dx बाय डी थीटा से हमने, तो दोनों आपस में क्या होगा कैंसिल हुए। अब dy बाई डी थीटा कितना है cos थीटा -2 cos थीटा, अब देखो पॉजिटिव वैल्यू को आगे लिख सकते हैं 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये हमारे से dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, ये पूरी वाली वैल्यू सेम लिख लेना आप लोग, तो हमारे dy बाई डी एक्स। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई दिक्कत हो तो मेरे से कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।